ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी से बेवजह पंगा लेना हमें बहुत भारी पड़ सकता है और इस पंगे की वजह से हमें भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। मगर ये नियम सिर्फ हमारी दुनिया में ही नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ में भी लागू होता है और जानवरों को भी गलत जानवर से पंगा भारी पड़ जाता है। जैसा कि आपने एनिमल मैच्ड विद रॉन्ग अपोनेंट सीरीज के पिछले वीडियोज में देखा कि किस तरह जानवर गलत जानवर से पंगा लेकर पछताते हैं। तो चलिए फिर आज इस सफर को जारी रखते हुए एनिमल मैच्ड विद रॉन्ग अपोनेंट वीडियो के पार्ट 6 की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ कछुए आराम से बैठे हुए थे, तभी यहाँ पर एक कबूतर आता है और इनमें से एक कछुए को छेड़ने लगता है। मगर इस कबूतर को क्या पता था कि ये कछुआ आराम से नहीं बैठने वाला है, क्योंकि जैसे इस कबूतर ने इस कछुए को छेड़ा वैसे ही कबूतर ने इसको पकड़ लिया और पकड़कर पानी के अंदर ले गया। इस कछुए ने कबूतर को इतनी आसानी से अपने चंगुल में जकड़ लिया कि कबूतर को भी समझ में आ गया कि आज उसने अपने बाप से पंगा ले लिया है। और दोस्तों इसके बाद तो कछुए ने बड़ी बेरहमी से कबूतर का शिकार भी कर लिया। स्लोथ ये एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही ज्यादा आलसी माना जाता है और ये ज्यादातर समय आराम करने में ही बिताता है। मगर ऐसा भी नहीं है कि इस जानवर में कोई भी खूबी नहीं होती है। जी हाँ, स्लोथ के नाखून बहुत ही ज्यादा नुकीले और शार्प होते हैं, जिनसे किसी भी जानवर या किसी भी चीज को आसानी से चीरा जा सकता है। मगर यहाँ पर पता नहीं इस चील को क्या सूझा और ये स्लोथ से जा भिड़ गई, जिसके बाद इस स्लोथ ने चील को अच्छा खासा सबक सिखा दिया और इस चील के शरीर पर अपने नाखून मार दिए। अब इस चील को भी समझ में आ गया कि इसने आज अपने बाप से पंगा लिया है और इसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। अगली इस क्लिप के अंदर कुछ उदबिलाव अपनी पसंदीदा जगह यानी कि पानी के अंदर आराम कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक पेड़ की डाल के ऊपर एक जैगुआर भी बैठा हुआ था और ये जैगुआर इस ताक में था कि इनमें से किसी एक उदबिलाव का वह शिकार कर ले। मगर आज जैगुआर को उदबिलाव से पंगा लेना भारी पड़ने वाला था, क्योंकि जैगुआर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उदबिलाव जंगल की दुनिया के सबसे ज्यादा निडर और खतरनाक जानवरों में से एक होते हैं। और जैसे इस जैगुआर ने इनके ओर घूरना शुरू किया तो इन उदबिलाव को गुस्सा आ गया और ये इसके ऊपर टूट पड़े, जिसके चलते जैगुआर भी अपनी ओर इतने सारे उदबिलाव को आता देख डर जाता है और मौके को देखकर यहाँ से भाग निकलता है। इसे देखकर हमें नहीं लगता है कि कभी ये जैगुआर किसी उदबिलाव से पंगा भी लेगा, क्योंकि अब इस जैगुआर को भली भांति ये पता लग गया है कि उदबिलाव से पंगा लेना इसे कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है। यहाँ पर एक सांप किसी खरगोश के बच्चों को खाने की कोशिश करता है और इस खरगोश के बच्चों को खाने ही वाला होता है। मगर तभी इन बच्चों की माँ को इस बात की खबर लग जाती है कि कोई सांप उसके बच्चों को खा रहा है। और जैसे ही खरगोश माँ को ये पता चलता है कि कोई सांप उसके बच्चों के आसपास है तो वो तेजी से दौड़ी चली आती है और अपनी जान की परवाह किए बगैर ही इस सांप से भिड़ जाती है। और दोस्तों इस दौरान खरगोश माँ अपनी जान की एक बार भी परवाह नहीं करती है, क्योंकि इस समय इस खरगोश माँ के मन में बस यही चल रहा है कि ये कैसे भी करके इस सांप से अपने बच्चों को बचा ले। और ये खरगोश माँ अपने मकसद में सफल भी रहती है। खैर अब इस सांप को भी समझ में आ जाता है कि इस खरगोश के बच्चों को शिकार बनाना इसकी सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि ये सब करने में इस खरगोश की जान भी जा सकती थी, मगर फिर भी अपने बच्चों के लिए इस तरह अपनी जान की परवाह ना करके सांप से भिड़ने वाली इस माँ के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। दोस्तों ये क्लिप रात में किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिकॉर्ड हुई, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है। इस क्लिप में एक हिप्पो अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही गुरूर करके एक राइनो से भिड़ जाता है। हालांकि पहले तो राइनो इस हिप्पो को मजाक में लेता है और सोचता है कि शायद ये हिप्पो इसके साथ मजाक कर रहा है। पर जब इस हिप्पो की मजाक कुछ ज्यादा ही हो जाती है तो फिर राइनो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद राइनो इस हिप्पो को सबक सिखाने के बारे में सोचता है और अपने नुकीले सींगों से हिप्पो को मारने लगता है। अब यहाँ पर हिप्पो को भी समझ में आ जाता है कि उसकी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली है, जिसके चलते हिप्पो यहाँ से बचकर भाग निकलने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पर राइनो काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए राइनो हिप्पो को बचने का एक भी मौका नहीं देता है और उसे दौड़ा कर मारते रहता है। आज इस हिप्पो ने बहुत ही गलत जगह पंगा ले लिया, जिसका भुगतान इसे बार बार मार खाकर चुकाना पड़ा। दोस्तों कहते हैं कि किसी से बेवजह पंगा लोगे तो उसका नतीजा आपको तुरंत ही भुगतना पड़ेगा, और ठीक ऐसा यहाँ पर भी देखने को मिला। जहाँ पर एक मुर्गी आराम से चारा चर रही थी, वहीं दूसरी ओर एक गाय का झुंड भी बड़ी आराम से घास खा रहा था। तब इनमें से एक गाय को पता नहीं क्या सूझता है और वो इस मुर्गी को छेड़ने लग जाती है।
वो कहते हैं ना कि किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए वरना नतीजा गलत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसके बावजूद भी इस गाय ने इस मुर्गी को छोटा समझ के इस मुर्गी से पंगा ले लिया। लेकिन ये पंगा उल्टा इस गाय को ही भारी पड़ गया क्योंकि मुर्गी ने इस गाय के ऊपर हमला कर दिया, जिसके चलते गाय को भी मौके को देखकर पीछे हटना ही पड़ा। आज इस गाय को समझ में आ गया कि किसी जानवर को छोटा नहीं समझना चाहिए। कहते हैं कि हर शेर जरूर होता है और ये नियम जंगल की दुनिया में भी लागू होता है और यहाँ भी कोई ना कोई ऐसा जानवर होता है जो कि शेर को उसकी नानी याद दिला देता है। ठीक ऐसा इस क्लिप में भी देखने को मिला, जहाँ पर एक शेर अपनी ताकत के गुरूर में चूर होके एक जिराफ का शिकार करने की कोशिश करता है और उसे दौड़ा देता है। हालांकि यहाँ पर शुरुआत में तो जिराफ डर जाता है और शेर से डरकर भागने लगता है, मगर कुछ ही देर में इस जिराफ को गुस्सा आ जाता है और ये शेर को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद तो जिराफ शेर को ऐसी लात मारता है कि शेर जगह का जगह पर ही धराशायी हो जाता है। दोस्तों, इस धमाकेदार बैटल में आखिर में शेर की हार और जिराफ की जीत हो जाती है। साथ ही शेर को सबक भी मिल जाता है कि बिना सोचे समझे उसे किसी भी जानवर के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि कुत्ते बिल्ली को देखकर कितने ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं। ज्यादातर इन लड़ाइयों में कुत्तों की जीत होती है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर बार इन लड़ाइयों में कुत्तों की जीत हो। जी हाँ, यहाँ पर एक कुत्ता बिल्ली को गाड़ी में बंद देखता है तो उसके पास चला जाता है और उसे छेड़ने लगता है। बार बार ये कुत्ता इस गाड़ी में घुसने की कोशिश करता है और साथ ही बिल्ली को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है। मगर यहाँ पर ये बिल्ली बहुत ही चालाक होती है और जैसे इसे मौका मिलता है वैसे ही ये बिल्ली कुत्ते को चकमा देकर उसे एक जोरदार लाफा मार देती है। यहाँ पर बिल्ली का लाफा खा के कुत्ता बेचारा सिवाय पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर दोस्तों आप किसी के मुंह से उसका निवाला छीनोगे तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और गुस्से में आकर आपको वो चोट भी पहुंचा सकता है। मगर शायद ये बात इस हंस को पता नहीं थी, तभी तो ये इतने खतरनाक बाज को पिंजरे में बंधा देख उसके पास चला गया और पिंजरे में रखे उसके खाने को चुरा चुरा कर खाने भी लग जाता है। शुरुआत में तो ये बाज इस हंस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, मगर वो कहते हैं ना कि वक्त सबका बदलता है और एक बार जब ये हंस फिर से बाज का खाना चुराने की कोशिश करता है तो फिर बाज तुरंत ही इस हंस के मुंह को अपने पंजों में जकड़ लेता है और हंस को खाना चुराने की सजा दे देता है। हालांकि हंस बाद में इस बाज के चंगुल से छूट जाता है और यहाँ से भाग निकलता है। मगर आज इस बाज को सबक तो मिल ही गया कि किसी का खाना नहीं चुराना चाहिए, बल्कि खुद की मेहनत से खाना ढूंढकर खाना चाहिए, वरना नतीजा कुछ ऐसा ही हो सकता है। यहाँ पर ये पाइथन इस बिल्ली के बच्चों को खाने के लिए आता है और किसी तरह इस बिल्ली के बच्चों को खाने की कोशिश करता है, मगर इस पाइथन को पता नहीं था कि ये माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। जी हाँ, जैसे इस पाइथन ने बिल्ली के बच्चों को खाने की कोशिश की वैसे ये माँ बिल्ली पाइथन से भिड़ जाती है और काफी देर तक उससे लड़ाई लड़ती है। हर बार जैसे ये पाइथन बिल्ली के बच्चों को खाने की कोशिश करता है वैसे ये बिल्ली अपने बच्चों को बचाने के लिए पाइथन के ऊपर जवाबी हमला करती है। काफी देर तक ये बिल्ली अपने बच्चों के लिए ऐसे ही लड़ती रहती है और अंत में पाइथन को हार भी माननी पड़ती है। ये दो शेर गलती से राइनो के इलाके में सो गए और वहां पर आराम करने लगे, पर इन शेरों को पता नहीं था कि राइनो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके इलाके में आकर आराम करे और इसी वजह से राइनो गुस्से में आकर इन शेरों को अपने सींगों की मदद से सबक सिखाता है। यहाँ पर राइनो इतने गुस्से में होता है जैसे मानो वो शेरों से कह रहा है कि ये सिर्फ उसका इलाका है और यहाँ से शेरों को चले जाना चाहिए, वरना वो शेरों की चटनी बना देगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको एनिमल मैच्ड विद रॉन्ग अपोनेंट वीडियो का पार्ट 6 पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।